हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम आपको एसएससी सीजीएल 2025 के लिए टॉप 100 सिनोनिम्स कराने वाले हैं। ये क्लास आपको बहुत ही उपयोगी होगी। यदि आपका एग्ज़ाम यानी कल 12 सितंबर को है तो इस क्लास को बिल्कुल भी करना ना भूलें। आपके इस क्लास से मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैंने वही वर्ड कराए हैं जो जो टॉप सिनोनिम्स हैं, टॉप 100 सिनोनिम्स हैं, वो वही मैंने आपको यहाँ कराए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और कल इस क्लास से लगभग लगभग आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिलने वाले हैं। ठीक है। वैसे मैं आपको इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ 100 सिनोनिम्स कराऊंगा, एंटोनिम नहीं कराऊंगा। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि एंटोनिम नहीं कराया तो बोल कैसे रहे हैं कि एंटोनिम भी हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, यदि आप सिनोनिम्स कर लेते हैं तो आपके एंटोनिम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है। यदि आपके सिनोनिम्स याद हैं तो एंटोनिम भी आपके हो जाते हैं। ठीक है। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला वर्ड होने वाला है हमारा इम्यून। देखो इम्यून का मतलब क्या होता है भाई। देखो इम्यून का मतलब होता है प्रतिरोधक। क्या होता है इम्यून का मतलब? प्रतिरोधक। ठीक है। इम्यून का मतलब होता है प्रतिरोधक। ठीक है भाई। प्रतिरोधक यानी कि जो सेफ होता है। ठीक है। इसका मतलब देखो दो होते हैं, एक तो होता है सेफ, एक होता है प्रतिरोधक। ठीक है। ये बना है इम्यून, इम्यूनिटी से। इम्यून वर्ड जो बना है वो वर्ड बना है इम्यूनिटी से। ठीक है। तो इम्यूनिटी कैसी होती है? प्रतिरोधक होती है ना। ठीक है। तो इम्यून यानी कि प्रतिरोधक, यानी कि रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट का मतलब भी क्या होता है भाई? एक प्रतिरोधक ही होता है। ठीक है। बात समझिए आपको। और अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है भाई? देखो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त। क्या होता है? विलुप्त, यानी कि डाई आउट। क्या भाई? डाई आउट। एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त, डाई आउट। जैसे कि जो हमारे डायनासोर हैं वो कैसे हो गए हैं? वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। कैसे हो गए हैं भाई? एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, यानी कि डायनासोर डाई आउट हो गए हैं। ठीक है भाई। चलिए हम बात करते हैं वल्नरेबल। देखो इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है अनसेफ। क्या होता है इसका मतलब? अनसेफ। UNSAFE, अनसेफ। ठीक है भाई। तो इम्यून यानी प्रतिरोधक, यानी कि रेसिस्टेंट, इसका आंसर हो जाता है। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है भाई? विलुप्त हो जाना, यानी कि डाई आउट हो जाना। जैसे कि डायनासोर क्या हो गए यहाँ से, पृथ्वी से डाई आउट हो चुके हैं। ठीक है। और वल्नरेबल का मतलब होता है अनसेफ। ठीक है। या फिर बोल सकते हैं वीक। क्या बोल सकते हैं? वीक भी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है। अब वो बात करते हैं एरोडाइट। देखो एरोडाइट का मतलब होता है स्कॉलर, यानी कि विद्वान। क्या भाई? विद्वान। भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जो विद्वान हैं। ठीक है। तो उनको क्या बोल सकते हैं हम? लर्न। LEARNED। लर्न का मतलब क्या होता है भाई? विद्वान होता है ना, एरुडाइट होता है। और क्या भाई? स्कॉलर। SCHOLAR। स्कॉलर का मतलब भी क्या होता है? हमारा विद्वान ही होता है। आप मुझे ये बताइएगा, क्या आपको ये वाली पेन दिख रही है? रेड या फिर, अच्छा ये ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। ठीक है, येलो से करते हैं। ठीक है। तो चलिए आपको बात समझ आई। इम्यून का मतलब क्या होता है भाई? प्रतिरोधक, यानी कि रेसिस्टेंट। और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, यानी कि डाई आउट हो जाना। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर सी। वल्नरेबल का मतलब होता है अनसेफ या फिर वीक। ठीक है। और इरोडाइट यानी कि विद्वान, लर्न और स्कॉलर। ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, रविंद्रनाथ टैगोर को क्या माना जाता है? एक विद्वान माना जाता है। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर कैसे हैं? एक विद्वान है, यानी वो स्कॉलर हैं, लर्न है और एरुडाइट हैं। ठीक है। बात समझ आई आपको? तो आपको ये वर्ड याद हुए? हाँ भाई, याद हुए आपको ये वर्ड? देखो मैं आपको ज़्यादा नहीं कराऊंगा, लगभग लगभग हर वर्ड्स के लगभग 2 या 3 सिनोनिम्स कराऊंगा। ठीक है। मैंने आपको प्रो 500 कराए हैं। लगभग लगभग मैंने एक एक वर्ड के 8 से 10 वर्ड्स कराए हैं सिनोनिम में। ठीक है। आप उस क्लास को पीछे देख सकते हैं मेरी वीडियो सेक्शन में जाके, वहाँ आपको वो वाली क्लास मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको कल के एग्जाम की दृष्टि से ही आपको सिनोनिम करा रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए अब आता है भाई दूसरा वर्ड, इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है बताइए? हाँ जी, इंटेलिजिबल का मतलब होता है भाई जो समझने योग्य हो। क्या हो?
समझने योग्य हो, समझने योग्य हो। भाई जो चीज़ समझने योग्य होती है उसको बोलते हैं हम इंटेलिजिबल। ठीक है, जैसे कि इसका आंसर क्या हो जाता है फिर बताइएगा, कॉम्प्रीहेंसिबल। क्या होता है भाई, कॉम्प्रीहेंसिबल। जैसे कि आपको आते हैं ना पैसेज कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, ठीक है, तो वह क्या होता है भाई, वो समझने योग्य होता है, उनको समझना समझना पड़ता है अच्छे से। ठीक है, तो इंटेलिजिबल का मतलब होता है जो चीज़ समझने में आसान हो या फिर समझने योग्य हो। ठीक है, यानी कि कॉम्प्रीहेंसिबल। ठीक है, बात समझ आई आपको। चलिए अब बात करते हैं भाई अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है। भाई इसका मतलब होता है जिम्मेदार। क्या होता है भाई, जिम्मेदार। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है भाई, जिम्मेदार। जैसे कि बैंक में क्या होता है, एक अकाउंटेबल होता है, वो सारी उसकी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है भाई क्या सारा का सारा पैसा कहाँ पर गया। ठीक है, तो वो क्या है, अकाउंटेबल है उस पैसे के लिए, वो उस पैसे के लिए क्या है भाई, जिम्मेदार है, यानी कि वो रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए। क्या है भाई, रेस्पॉन्सिबल। RESPONSIBLE। रेस्पॉन्सिबल का मतलब भी क्या होता है भाई, जिम्मेदार होता है, अकाउंटेबल होता है। ठीक है, बात समझ आई आपको। हाँ जी, बात समझ आई। चलिए अब बात करते हैं डिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है भाई। डिस्पेंसेबल का मतलब होता है अनावश्यक। क्या होता है, अनावश्यक। अनावश्यक यानी कि जो चीज आवश्यक ना हो, यानी कि बोल सकते हैं इसको हम अननेसेसरी। अननेसेसरी, CESSARY। अननेसेसरी का मतलब क्या होता है भाई, अनावश्यक होता है, डिस्पेंसेबल होता है, और दूसरा वर्ड होता है ऑप्शनल। OPTIONAL। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, अनावश्यक होता है। जैसे कि कुछ लड़के लड़कियां ऐसी होती हैं कि एक लड़की के 5 बॉयफ्रेंड हो गए, एक लड़के के 5 गर्लफ्रेंड हो गई। ठीक है, तो भाई यदि वो एक बात नहीं करेगी, तो वो लड़का दूसरी लड़की से बात करेगा। ठीक है, या फिर तीसरी से बात करेगा। तो फिर क्या है, ये ऑप्शनल है, यानी उसके पास ये नहीं है तो बात करने के लिए फिर ये है, ये नहीं है तो फिर ये है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ऑप्शनल, यानी कि वो अनावश्यक चीजें हैं। ठीक है, तो डिस्पेंसेबल का मतलब हो जाता है अनावश्यक, यानी कि अननेसेसरी और ऑप्शनल। ठीक है भाई, समझ आया आपको। हाँ जी, समझ आ रहा है आपको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम। और कॉम्प्रिहेंसिबल मैंने इसका आंसर आपको बता ही दिया है, इंटेलिजिबल यानी कि जो समझने में आसान हो। अब आता है ऑप्शन नंबर डी, फिजिबल। देखो फिजिबल का मतलब क्या होता है बताइए। भाई फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल, यानी कि संभव। क्या होता है, संभव यानी पॉसिबल। भाई जो चीज़ पॉसिबल हो उसको बोलते हैं हम फिजिबल। ठीक है, जैसे कि आप CGL निकाल सकते हो जो 2025 में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, फिजिबल है, आप निकाल सकते हो, आप में खुद में विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप इसको निकाल सकते हो तो या आप इसके लिए क्या हो, फिजिबल हो। ये चीज़ें क्या है, फिर एग्ज़ाम निकालना पॉसिबल है। ठीक है, यदि आप मेहनत करते हो तो। ठीक है, तो आई होप ये वर्ड आपको समझ आ गए होंगे जो मैंने आपको बताए हैं अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या होने वाला है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेकॉन। बताइए रेकॉन का मतलब क्या होता है भाई। हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है बताइए। चलिए भाई, इसका मतलब होता है गिनना। क्या होता है इसका मतलब, गिनना, यानी कि काउंट करना। रेकॉन मतलब काउंट करना होता है। ठीक है भाई, तो रेकॉन यानी गिनना, यानी कि काउंट करना। अब आता है ऑप्शन नंबर ए, बैफल। बैफल का मतलब होता है भाई पजल हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। क्या हो जाना भाई, कंफ्यूज या फिर पजल हो जाना। क्या हो जाना, पजल हो जाना। और क्या हो सकता है इसका, कन्फाउंड। कन्फाउंड का मतलब भी होता है भाई CONFOUND। कन्फाउंड का मतलब भी होता है भाई पजल हो जाना, यानी कि कंफ्यूज हो जाना। तो बैफल कंफ्यूज होना ही होता है। भाई यार हिंदी में मेरे को याद नहीं आ रहा बैफल को कंफ्यूज होने को क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ आप कंफ्यूज तो समझ ही सकते हो। ठीक है, तो बैफल यानी कि कंफ्यूज हो जाना, पजल हो जाना और कंफाउंड हो जाना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया। अब आता है इमिटेट। इमिटेट का मतलब क्या होता है भाई, चलिए बताइए। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। क्या करना, नकल करना, यानी कि कॉपी करना। क्या करना, जिस चीज़ की आप कॉपी करते हो उसको बोलते हैं हम इमिटेट, यानी कि कॉपी करना। और क्या हो सकता है इसका, इम्यूलेट।
इम्यूलेट का मतलब भी होता है भाई कॉपी करना। इम्यूलेट का मतलब भी क्या होता है? कॉपी करना। और सिम्युलेट, SIMULATE, सिम्युलेट का मतलब भी क्या होता है भाई? कॉपी करना ही होता है। ठीक है, तो इमिटेट नकल करना यानी कि कॉपी करना, इम्यूलेट कॉपी करना, सिम्युलेट का भी मतलब होता है कॉपी करना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसकी फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। क्या करना? उल्लंघन करना, किसी चीज का उल्लंघन करना। इसका मतलब हो जाता है फिर अपोज करना। क्या करना भाई? अपोज करना। यदि आप किसी चीज का उल्लंघन कर रहे हो, इसका मतलब आप उसका विरोध कर रहे हो, उसको अपोज कर रहे हो। या फिर आता है ब्रीच, BREACH। ठीक है, ब्रीच का मतलब भी क्या होता है भाई? उल्लंघन करना होता है। एक हो जाता है वोयलेशन, VIOLATION। वोयलेशन का मतलब भी क्या होता है? किसी कानून या नियम को तोड़ना, यानी आप उसका उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने आपको इसके फ्लाउट के बहुत लगभग लगभग 10 से 12 सिनोनिम्स कराए हैं पिछली क्लास में, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो रेकॉन यानी किसी चीज़ का यानी गिनना, काउंट करना। ठीक है, तो बैफल आ जाता है दूसरा वर्ड। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज, पजल होना और फिर कन्फाउंड। ठीक है, अब आता है ऑप्शन नंबर बी, इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, किसी की कॉपी करना, इम्यूलेट करना और सिम्युलेट। ठीक है, फ्लाउट मैंने आपको बताया है उल्लंघन करना किसी चीज़ का, यानी कानून या नियम का तोड़ना या फिर उसको उल्लंघन करना। ठीक है, अपोज करना, ब्रीच और वोयलेशन। ठीक है, हाँ जी, समझ आया? चलें आगे अब। चलिए अब आगे की हम तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है भाई हमारा? क्वेश्चन नंबर फोर्थ है फिल्थी। देखो, फिल्थी का मतलब क्या होता है बताइए? फिल्थी का मतलब क्या होता है? चलिए, आपने एक ऐड देखा होगा सर्फ एक्सेल वाला, तो उसमें जो कपड़े हैं वो कैसे हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं, यानी कि डर्टी। क्या हो जाते हैं वो कपड़े? डर्टी यानी गंदे। फिल्थी का मतलब होता है गंदा यानी कि डर्टी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्म। क्या होता है भाई? बेशर्म। फिल्थी यानी कि बेशर्म, यानी कि इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट, IMPUDENT। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है बेशर्म या फिर सैमलेस, जिसे कोई लाज लज्जा ना हो उसको बोलते हैं हम सैमलेस, ब्रेजन और फिर इम्प्यूडेंट। ठीक है, तो ब्रेजन का मतलब बेशर्म यानी कि इम्प्यूडेंट और सैमलेस। ठीक है, चलिए अब आता है फिसिटिशियस। फिसिटिशियस का मतलब होता है भाई काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। जो चीजें कल्पना से परे हो यानी कि फिसिटिशियस, यानी इमेजनरी। क्या भाई? इमेजनरी। इमेजनरी का मतलब होता है काल्पनिक यानी कि फिसिटिशियस। ठीक है, अब आता है ऑप्शन नंबर डी, हम ड्रम का मतलब क्या होता है बताइए? हम ड्रम का मतलब होता है उबाऊ। क्या होता है? उबाऊ यानी कि बोरिंग। क्या? बोरिंग। और क्या होता है भाई? सी डेट। क्या? सी डेट। देखो, सी डेट को आप कैसे याद करोगे? यानी सी पर डेट करना, यानी कि समुद्र पर जाके डेट करना। डेट यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड या फिर किसी अपनी महिला मित्र के साथ जाकर डेट करना। तो भाई पहले के लोग क्या होते थे? समुद्र पर डेट करना वो कैसा समझते थे? उबाऊ समझते थे, बोरिंग समझते थे। ठीक है, तो सी डेट का मतलब हो जाता है बोरिंग, यानी कि एक और हो जाता है डल। डल का मतलब भी क्या होता है? बोरिंग। ठीक है, और एक हो जाता है सीडेंट्री, SEDENTARY। सीडेंट्री का मतलब भी होता है उबाऊ, जो चीज उबाऊ हो। ठीक है, तो हमड्रम यानी उबाऊ, बोरिंग। सी पर डेट करना क्या होता है? बोरिंग होता है, उबाऊ होता है। और होता है डल। डल का मतलब भी क्या होता है? उबाऊ होता है। और सीडेंट्री का मतलब भी क्या हो जाता है? उबाऊ ही हो जाता है, यानी कि बोरिंग हो जाता है। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई हमारा? इमेक्युलेट। इसका मतलब क्या होता है बताइए? चलिए, इसका मतलब होता है साफ सुथरा। क्या हो जाता है इसका मतलब? साफ सुथरा। ठीक है भाई, यानी कि स्टेनलेस।
क्या भाई? स्टेनलेस। भाई उसमें कोई भी दाग नहीं है। स्टैन का मतलब दाग, लेस मतलब किसी चीज का ना होना, ठीक है। तो भाई उसमें कुछ भी दाग नहीं है, यानी कि वो इमेक्युलेट है, साफ सुथरा है। क्या है भाई? वो साफ सुथरा है, इमेक्युलेट है और स्टेनलेस है, ठीक है। और क्या हो जाता है इसका? नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन का मतलब भी क्या होता है? साफ सुथरा हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है फिर? इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है जो कोई गलती ना करे। जो कोई गलती ना करे यानी कि वो बिल्कुल साफ सुथरा है, ठीक है, जो कोई गलती ना करता हो, ठीक है। यानी कि स्पॉटलेस। क्या भाई? स्पॉटलेस इसका आंसर हो जाता ना, साफ सुथरा ही हो जाता। तो स्पॉटलेस यानी कि कोई भी दाग या धब्बा ना हो, यानी साफ सुथरा हो, स्पॉटलेस। और क्या हो जाता है? फॉल्टलेस। क्या हो जाता है? फॉल्टलेस। फॉल्टलेस का मतलब साफ सुथरा हो जाता है। और इनफेलिबल। इनफेलिबल ये भी क्या हो जाता है भाई? साफ सुथरा हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसका एंटोनिम हो जाता है टार्निश। टार्निश का मतलब होता है गंदा, यानी कि स्पॉइल। क्या हो जाता है भाई? स्पॉइल। या फिर डिफेम, किसी को बदनाम करना। किसी को गंदा करना या फिर किसी को बदनाम करना। डिफेम, किसी को बदनाम करना या फिर गंदा करना, ठीक है। तो टार्निश का मतलब हो जाता है गंदा या फिर किसी को बदनाम करना, ठीक है। तो यानी स्पॉइल और डिफेम, ठीक है भाई। चलिए, अब बात करते हैं इनस्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है भाई जो समझ न आए। इनस्क्रूटेबल मतलब जो समझ ना आए। जो समझ न आए उसको बोलते हैं हम इनस्क्रूटेबल, यानी कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल। क्या बोल सकते हैं इसको हम? इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। देखो, इसका मैंने पीछे कराया था कॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। तो इसका इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता उल्टा, ठीक है। INCOMPREHENSIBLE। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब हो जाता है जो समझ ना आए, ठीक है। देखो, इंसेसेंट का मतलब क्या होता है भाई? इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूअस। जो चीज़ लगातार हो, कॉन्टिन्यूअस हो, उसको बोलते हैं हम इंसेसेंट या फिर रेगुलर। भाई जो चीज़ रेगुलर है यानी कि वो लगातार है, ठीक है। तो इसका ये हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे और भाई आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार इसको कर लेते हैं एक बार फिर से। इमेकुलेट मतलब साफ सुथरा, यानी कि स्टेनलेस, नेट एंड क्लीन। और स्पॉटलेस, फोल्डलेस और इनफेलिबल और इम्पेकेबल, ये सब हो जाते हैं साफ सुथरे के। अब बात करते हैं टार्निश्ड की। टार्निश्ड का मतलब होता है किसी को गंदा करना या फिर किसी को बदनाम करना, यानी कि स्पॉइल करना। और फिर डिफेम। डिफेम का मतलब किसी को बदनाम करना, ठीक है। इनस्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है जो समझ ना आए, यानी कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल जिसको समझा जा सके आसानी से, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल जिसको आसानी से समझा नहीं जा सके, ठीक है। और इंसिस्टेंट यानी कि लगातार, यानी कॉन्टिन्यूअस और रेगुलर, ठीक है भाई। समझ आया आपको? चलें अब आगे। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है वैंक्विश। देखो, वैंक्विश का मतलब होता है किसी को हराना। किसी को हराना या फिर डिफीट। डिफीट यानी किसी को हराना। तो इसका आंसर हो जाता है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब क्या होता है? किसी को हराना या फिर किसी पर जीत पा लेना। भैया आप किसी पर जीत पा लोगे यानी कि आप उसको हरा दोगे, ठीक है। तो वैंक्विश किसी को हराना, डिफीट करना या फिर कॉन्कर करना, ठीक है भाई। समझ आया? चलिए, अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की। ऑप्शन नंबर ए है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है किसी चीज की पुष्टि करना। क्या करना? किसी चीज की पुष्टि करना, यानी कि प्रूव करना। वेरीफाई किसी चीज की पुष्टि करना यानी प्रूव करना। अब आता है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब क्या आता है भाई? देखो, प्रोवोक का मतलब होता है किसी को भड़काना। किसी को भड़काना, यानी कि उसको क्या कर रहे हो आप? इंस्टिगेट कर रहे हो। इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब भी क्या होता है भाई? किसी को भड़काना ही होता है। प्रोवोक यानी किसी को भड़काना, यानी कि इंस्टिगेट करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है किसी को त्यागना। किसी को त्यागना, यानी कि एबंडन।
एबेंडन यानी किसी को छोड़ देना या फिर त्याग देना, ठीक है। और रेलिंक्विश, RELINQUIS, रेलिंक्विश का मतलब भी क्या हो जाता है भाई, किसी को त्यागना हो जाता है, ठीक है। तो रिनाउंस किसी को त्यागना, एबेंडन और रेलिंक्विश। वैंक्विश का मतलब हो जाता है किसी को हराना यानी कि डिफीट या फिर कॉन्कर। और वेरीफाई यानी पुष्टि करना, प्रूव करना। प्रोवोक किसी को भड़काना या फिर इंस्टिगेट, ठीक है भाई, समझ आया। चले आगे की तरफ, चलिए अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 7 है डिवाइन। इसका मतलब क्या होता है भाई, बताइए। डिवाइन का मतलब होता है कोई दिव्य शक्तियाँ या फिर स्वर्गीय। क्या होता है इसका मतलब, दिव्य शक्ति या फिर स्वर्गीय, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है सेलेशियल। सेलेशियल का मतलब क्या हो जाता है भाई, दिव्य शक्ति या फिर स्वर्गीय को बोलते हैं सेलेशियल, ठीक है। चलिए, मोडेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? मोडेस्ट का मतलब हो जाता है शालीन। क्या हो जाता है? शालीन। क्या हो जाता है? शालीन। और अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, परपेचुअल। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब हो जाता है जो हमेशा के लिए होती है, यानी परमानेंट। क्या भाई? परमानेंट या फिर फॉर एवर, जो लास्ट एंडिंग तक रहे, यानी हमेशा रहे। FOR, भाई स्पेलिंग गलत होगी फॉर एवर की। ओहो, सॉरी खत्म हो गया। FOREVER, फॉर एवर। और दूसरा वर्ड मैंने बताया था आपको, परमानेंट। PERMANENT, परमानेंट का मतलब भी क्या हो जाता है, परपिचुअल, ठीक है, समझ आया। अब आता है ऑप्शन नंबर डी, आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब क्या होता है, चालाक, जिसमें आर्ट भरी हुई हो, ठीक है, यानी कि क्लेवर। समझ आया भाई आपको। डिवाइन यानी कि सेलेशियल, मॉडेस्ट सिंपल, सालीन। मॉडेस्ट यानी सिंपल भी हो सकता है इसका, सालीन। और परपिचुअल, फॉर एवर, परमानेंट। और आर्टफुल होता है चालाक यानी कि क्लेवर, ठीक है भाई, समझ आया। चलिए अब बात कर लेते हैं डिस्क्लेमर। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब हो जाता है हमारा एक कंडीशन। क्या हो जाता है इसका मतलब, एक कंडीशन। डिस्क्लेमर का मतलब हो जाता है एक कंडीशन यानी कि क्लॉज। क्या? क्लोज। डिस्क्लेमर यानी कि एक कंडीशन यानी क्लॉज, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, रेंजवर्स। रेंजवर्स का मतलब क्या होता है, एक सभा। क्या होता है, सभा। लेकिन कैसी सभा, गुप्त सभा। कैसी सभा, गुप्त सभा, जो चुप कैसे होती हो, है ना, यानी कि मीटिंग, ठीक है। तो रेंजवर्स का मतलब होता है सभा लेकिन गुप्त सभा, यानी कि मीटिंग। और गारंटी तो सभी को पता आसान है। रेप्लिका मतलब क्या होता है भाई? रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी करना, यानी कि नकल करना। क्या करना, नकल करना या फिर कॉपी करना। ये मैंने आपको पहले भी करा दिया पीछे, ठीक है भाई। तो आई होप ये वाला वर्ड आपको सारे सिनोनिम समझ आ गए होंगे 8 तक। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 है एबंडन। इसका मतलब क्या बताया था आपको मैंने पीछे, त्यागना। क्या करना, त्यागना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है किसी चीज को गिव अप करना या फिर त्यागना। क्या करना, गिव अप या फिर त्यागना। और रेलिंक्विश मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है। रेलिंक्विश तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया था, ठीक है। तो यही होता है डेजर्ट, गिव अप, अबंडन और रेलिंक्विश, ठीक है भाई। चलिए देखो, वीन। वीन का मतलब क्या होता है, देखो सुनिएगा मैं बोल के आ रहा हूँ। वीन का मतलब होता है जब बच्चे को उसकी माँ के दूध से अलग करते हैं ना, जब बच्चे को माँ के दूध से अलग किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम वीन, यानी कि उसको आपने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। बच्चे को माँ के दूध से सेपरेट करने को बोलते हैं हम वीन करना, ठीक है। अब आता है कमेंस। कमेंस का मतलब हो जाता है शुरुआत यानी कि बिगिन। क्या भाई, शुरुआत यानी कि बिगिन, शुरुआत करना, ठीक है, समझ आया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या हो जाता है भाई? इसका मतलब होता है आलसी। क्या होता है इसका मतलब? आलसी यानी कि लेथार्जिक। LETHARGIC, लेथार्जिक यानी कि आलसी यानी कि स्लैगिश। स्लैगिश का मतलब भी क्या हो जाता है भाई? आलसी होता है, लेजी होता है और इंडोलेंट। INDOLENT, इंडोलेंट का मतलब भी क्या होता है भाई? आलसी ही होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज यानी कि लेथार्जिक, स्लैगिश, लेजी और इंडोलेंट, ये सब हो जाते हैं हमारे आलसी के। ठीक है, अब आता है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है जो प्रचलन में ना हो, जो प्रचलन में ना हो, प्रचलन में ना हो यानी कि वो आउटडेटेड हो। कैसा हो? आउटडेटेड हो, उसको बोलते हैं हम ऑब्सोलेट। देखो लाइवली का मतलब होता है जिंदा दिल या फिर खुश मिजाज। लाइवली यानी कि जो व्यक्ति जिंदा दिल होता है, खुश मिजाज होता है, यानी कि चीयरफुल होता है। वो कैसा होता है? चीयरफुल होता है, उसको बोलते हैं हम लाइवली। अब आता है हमारा ओप्रोबेरियस यानी कि आलोचनात्मक, यानी कि आलोचनात्मक। ठीक है भाई, यानी कि क्रिटिकल। ठीक है, समझ आया? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है भाई क्या? मुसीबत। क्या भाई? मुसीबत यानी कि कैलेमिटी। ठीक है, और क्या हो सकता है? डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब होता है सब कुछ खत्म हो जाना। DISASTER, डिजास्टर। जैसे कि पंजाब में सब क्या हो गया? डिजास्टर हो गया। ठीक है, वहां पर क्या है? एडवर्सिटी है, मुसीबत है। ठीक है, कैलेमिटी को बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। कैलेमिटी प्राकृतिक आपदा यानी कि मुसीबत। ठीक है, तो और क्या हो सकता है? मिसफॉर्च्यून। मिस फॉर्च्यून। ठीक है भाई, एडवर्सिटी, मुसीबत, डिजास्टर, मिसफॉर्च्यून और कैलेमिटी। ठीक है, तो कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट यानी कि सहमति, यानी सहमति या फिर एग्रीमेंट। ये क्या हुआ भाई? हाँ जी, कंसेंट, AGREMENT, एग्रीमेंट। और क्या हो जाता है? परमिशन। तो यानी आपने उसको परमिशन दे दिया है, तो आपने उसको एग्रीमेंट कर दिया है। ठीक है, सहमति दे दी है। ठीक है, अब आता है फीबलनेस। फीबलनेस का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है कमजोरी। क्या होता है? कमजोरी यानी कि वीकनेस। WEAKNESS, वीकनेस यानी कि कमजोरी। और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है भाई परिणाम। क्या होता है? परिणाम यानी कि रिजल्ट। ठीक है भाई, तो आई होप ये आपको सारे के सारे समझ आ गए होंगे। एडवर्सिटी यानी कि एक प्राकृतिक आपदा है यानी कैलेमिटी, डिजास्टर और मिसफॉर्च्यून, और कंस्टेंट यानी कि एग्रीमेंट और परमिशन, फीबलनेस यानी कि कमजोरी यानी कि वीकनेस, और कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम यानी रिजल्ट। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी। ये सारे सारे सिनोनियम्स मैंने आपको करा दिए हैं। लगभग लगभग इसमें टॉप 100 सिनोनिम्स हैं जो आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको एक बार सिर्फ क्लास को ही देख के चले जाइएगा, 100% इस क्लास में से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।